नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं कोरोना 100। मुजफ्फरपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। एमआईटी ग्राउंड पर बनाए गए वाहन कोषांग में यात्रियों को बस में बैठाने के लिए कोई भी नियम कानून का नहीं किया गया पालन। लॉकडाउन 4 में छूट के बाद नवादा में भी सड़कों पर दिख रही आम लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में खरीदारी को निकल रहे लोग और इवन का फॉर्मूला की जानकारी भी नहीं। नवादा के सिरदला स्थित पंचायत क्वारंटीन सेंटर पर समुचित व्यवस्था नहीं होने को लेकर प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन। प्रखंड मुख्यालय जाकर सुनाई पीड़ा। पीडीएस डीलर के खिलाफ मोतिहारी के रघुनाथपुर में भड़के लोग। मोतिहारी अरेराज मुख्य मार्ग को किया जाम। पटना जीपीओ में जनधन खाता खुलवाने के लिए जुट रहे लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बेपरवाह कई लोगों ने नहीं लगाया था मास्क। कोरोना काल में जमुई सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही। अस्पताल परिसर के पास लगा है कचरे का अंबार। इस्तेमाल के बाद खुले में फेंका मिला पीपीई किट। मुंगेर में लगातार लौट रहे प्रवासी मजदूर। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। क्वारंटीन सेंटर पर भी बरती जा रही सावधानी। नवादा में प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी। कोरोना के खतरे को लेकर सफाई कर्मियों ने रेलवे स्टेशन परिसर को किया सैनिटाइज। पटना में ऑटो चालकों का 2 दिवसीय उपवास। लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान को लेकर मुआवजा समेत 3 महीने के राशन की मांग। लॉकडाउन के बीच गया में फुटपाथ से हटाई जा रही दुकानें। भीड़ लगने की शिकायत पर प्रशासन की कार्रवाई। फुटपाथ के दुकानदारों में मायूसी। कटिहार में जीविका समूह की महिलाओं ने मास्क निर्माण कर रोजगार के नए अवसरों को तलाशना किया शुरू। जीविका समूह की करीब 1000 दीदियां मास्क निर्माण से जुड़ी। मुंगेर के टेटिया बंबर ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। प्रशासन ने बेहतर सुविधा देने का दिलाया भरोसा। पूर्णिया में प्रशासन और कृषि व्यवसायियों की तनातनी के कारण 5 दिनों से कृषि बाजार की सभी दुकानें बंद। कृषि दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। बाढ़ के अकमलगोला प्रखंड के प्रवासी मजदूरों की परेशानी। न गांव वाले दे रहे गांव में आने की एंट्री, न ही प्रशासन कर रहा क्वारंटीन। अररिया के रानीगंज के गुणवंती क्वारंटीन सेंटर पर नहीं रखा जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। एक कमरे में 25 से 30 प्रवासी मजदूर रहने को मजबूर। सासाराम में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का आना जारी। न्यू स्टेडियम फजलगंज में बनाया गया है कैंप। वहां से बसों से भेजा जा रहा है ब्लॉक मुख्यालय। बिहार में कोरोना जांच की बढ़ी रफ्तार। 10 मई से मधेपुरा में भी हो रही है जांच। अस्पताल में भर्ती 7 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्रवासियों की बदहाली के बहाने राबड़ी देवी का ट्वीट वॉर। केंद्र और बिहार सरकार पर बोला हमला। जेडीयू ने कहा बेरोजगारी आरजेडी की देन। भागलपुर के अकबरपुर के श्रीरामपुर गांव में आरजेडी कार्यकर्ताओं का धरना। क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को समुचित सुविधा देने की मांग। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों का आना जारी। नगर थाना पुलिस मजदूरों को घर पहुंचाने में कर रही मदद। औरंगाबाद में कोरोना के खिलाफ जंग में एनटीपीसी भी लगातार कर रही मदद। मेडिकल टीम से लैस 2 हेल्थ चेकअप वाहनों को किया रवाना। ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच के साथ मुफ्त में दी जाएगी दवा। औरंगाबाद में दिल्ली से आए युवक की होम क्वारंटीन के दौरान हुई मौत। मेडिकल जांच और प्रशासन की अपील के बाद हुआ अंतिम संस्कार। पहले कोरोना को लेकर कर रहे थे विरोध। मुंगेर में परिजनों के संपर्क में आ रहे क्वारंटीन सेंटर में रहे प्रवासी मजदूर सुरक्षा इंतजाम के कारण खुलेआम घूम रहे हैं बाहर। औरंगाबाद में कोरोना के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिला वाहन कोषांग में बड़ी गाड़ियों को किया गया सैनिटाइज। बिहार में ऑड इवन के तहत ऑटो रिक्शा का परिचालन। आज इवन नंबर का दिन। जिलों के अंदर टैक्सी चलाने की परमिशन। पटना में शर्तों के साथ चलने लगे ऑटो और ई रिक्शा, लेकिन ऑटो में सिर्फ 2 लोगों के बैठने के नियम को लेकर परेशानी। यात्री 2 गुना भाड़ा देने को तैयार नहीं। गया के मोहनपुर के कंचनपुर उच्च विद्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर में सांप काटने से 5 साल की बच्ची की मौत। माता पिता के साथ मुंबई से लौटा था मासूम। शेखपुरा में लॉकडाउन के कारण मत्स्य पालकों के रोजगार पर पड़ रहा असर। सरकार से मदद की गुहार। प्रवासी मजदूरों को लेकर हटिया स्टेशन पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। स्टेशन से घर जाने की व्यवस्था की गई बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर हंगामा। अम्फन तूफान ने पाकुड़ में ध्वस्त किया कोरोना जांच केंद्र। बिखरी कुर्सियां, पंडाल भी उड़े। सैंपल टेस्टिंग का काम प्रभावित। गढ़वा में एक साथ 18 मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप। महाराष्ट्र से आए प्रवासियों में मिली बीमारी। कोविड अस्पताल में सभी का इलाज जारी। जमशेदपुर में एक साथ मिले कोरोना के 9 मामले। एक ही परिवार के 6 लोग शामिल। दिल्ली से आई छात्रा के संपर्क में आने से सभी हुए संक्रमित।
गुमला में कोरोना के मरीज के मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन करने के दिए निर्देश। सदर अस्पताल में बने क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। सरायकेला में महाराष्ट्र से लौटे 2 प्रवासी मिले कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्वारंटीन सेंटर को किया सील। संपर्क में आए लोगों को तलाश रही पुलिस। देवघर केंद्रीय कारा में रह रहे कैदियों पर भी कोरोना का संकट। बाहर से आ रहे कैदी अंदर के कैदी के लिए बढ़ा रहे मुश्किलें। जेल प्रशासन अस्थायी कारा तलाश रहा विकल्प। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में अनाज की कालाबाजारी। जरूरतमंदों में बांटने के लिए दिए गए अनाज को पीडीएस डीलर ने लाभुकों में नहीं बांटा। डीलर पर अनाज की जमाखोरी का आरोप। गुमला में प्रवासी मजदूरों का प्रशासन रख रहा ख्याल। होम क्वारंटीन में जाने पर दी जा रही है 14 दिनों का राशन। धनबाद में जेएमएम ने शुरू किया शिबू सोरेन रथ बस सेवा। पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों को मिलेगी मदद। कोरोना के खिलाफ जंग में गुमला का गुरुकुल संस्थान भी कर रहा मदद। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों और बेसहारों के बीच राशन सामग्री के साथ कपड़ों का वितरण। लोहरदगा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों पर फूलों की बारिश। ताली बजाकर बढ़ाया उत्साह। हजारीबाग में भी कोरोना पसार रहा पैर। यहां कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 33। 3 संक्रमित मरीज अभी तक हो चुके हैं ठीक। जमशेदपुर में 14,000 ऑटो चालकों ने पीएम और सीएम के नाम डीसी को सौंपा पत्र। लॉकडाउन में हुए नुकसान को लेकर विशेष पैकेज की मांग। पलामू के कई गांव में बिना क्वारंटीन सेंटर में रहे गुपचुप तरीके से घर लौट रहे प्रवासी मजदूर। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को लेकर खौफ में ग्रामीण। लातेहार में सीआरपीएफ की 214वीं बटालियन की ओर से कोरोना से अपने जवानों को बचाने के लिए पतकी कैंप में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। इसमें छुट्टी से लौट रहे जवानों को 14 दिनों का सेल्फ क्वारंटीन में रखा जा रहा है। बक्सर के 61 क्वारंटीन सेंटर पर बद इंतजामी पर लोगों के सवाल पर भड़के वीडियो। मीडिया को दी हाथ पैर तोड़ने की धमकी। वीडियो वायरल होते ही दी सफाई। छपरा के डटरा परसौली पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी कामगारों का हंगामा। सुविधाओं के अभाव को लेकर नाराज कामगारों ने क्वारंटीन सेंटर से निकलकर घंटों किया सड़क जाम। सीतामढ़ी के लोगों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर दिख रही जागरूकता। प्रवासी मजदूर खुद ही अस्पताल पहुंचकर करा रहे जांच। खगड़िया के पसराहा में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर प्रशासन अलर्ट। एसपी ने गांव का किया निरीक्षण। प्रवेश के सभी रास्ते सील। शिवहर में डीएम और एसपी ने डुमरी कटसरी के माधोपुर क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। प्रवासी मजदूरों के बीच वेलकम किट का वितरण। सीतामढ़ी के रीगा थाना पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रहे ट्रक को किया जब्त। नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ने मालवाहक वाहनों से मजदूरों की आवाजाही पर लगाई है रोक। त्रिपुरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से नवादा पहुंचे 559 प्रवासी मजदूर। स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन के लिए भेजे गए ब्लॉक मुख्यालय। शेखपुरा के 100 क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 4500 प्रवासी मजदूर। क्वारंटीन के बाद होम क्वारंटीन जाने वाले मजदूरों को दिया जा रहा है जॉब कार्ड। लॉकडाउन में घर घर पहुंचेगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची। उद्यान निदेशालय और डाक विभाग में बातचीत जारी। पोस्टमैन करेंगे होम डिलीवरी। छपरा में पान किसानों की टूटी कमर। लॉकडाउन में घटी मांग। खेत में सड़ रहा पान, किसान परेशान। पटना में ऑटो में सिर्फ 2 पैसेंजर के बिठाने के प्रशासन के आदेश का विरोध। ऑटो ड्राइवरों ने की प्रशासन से ऑटो का नया किराया फिक्स करने की मांग। बाढ़ के अथमल गोला प्रखंड के फौजदार सिंह हाई स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। खराब खाना मिलने को लेकर प्रवासी मजदूर नाराज। सूरत से 1205 मजदूर पहुंचे छपरा जंक्शन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच। मौके पर मौजूद रहे डीएम और एसपी। कैमूर के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का हंगामा। खाना पानी की समस्या को लेकर नाराज है प्रवासी मजदूर। सीवान के नौतन थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। सब्जी लेने के लिए मंडी में उमड़ रही भीड़। शिवहर में कोरोना पॉजिटिव 5 मरीजों में से 3 मरीजों ने दी कोरोना को मात। डीएम ने मरीजों को दी बधाई। गुमला में प्रवासी मजदूरों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट। डीसी के निर्देश पर बीडीओ गांव में लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। ग्रीन जोन चतरा में कोरोना ने दी दस्तक। प्रवासी मजदूर में मिले पॉजिटिव केस। मुंबई से लौटने के बाद किया गया था क्वारंटीन। धनबाद नगर निगम में कचरा उठाने में भी घोटाला। वजन बढ़ाने के लिए एजेंसी ने ढोए कोल डस्ट और मिट्टी। खुलासे के बाद एग्रीमेंट रद्द करने की कार्रवाई शुरू।
सरायकेला में अनुबंधित पारा मेडिकल कर्मियों ने कोरोना के दौरान प्रोत्साहन भत्ता देने सहित कई मांगों को लेकर सदर अस्पताल में मोमबत्ती जलाकर किया प्रदर्शन। आज से 3 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सूरत और विशाखापट्टनम से लगभग 4600 श्रमिक पहुंचे कोडरमा। मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया धन्यवाद। सिमडेगा के केरसई प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने मचाया उत्पात। केंद्र की खिड़की में तोड़ा। बीडीओ ने 5 पर कराया मामला दर्ज। झारखंड मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और समाधान संस्था के तत्वावधान में कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्यरत मेडिकल और सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। मौके पर धनबाद के स्थानीय विधायक राजेश सिन्हा भी रहे मौजूद। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सतर्क। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड को किया गया सैनिटाइज। गढ़वा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की एक पहल। कोरोना को हराने में जुटे सदर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मियों के लिए सिविल सर्जन को दिए 40 पीपीई किट। 25 मई से विमान भी दोबारा भरेंगी उड़ान। शुरुआती चरण में सिर्फ घरेलू सेवा को मंजूरी। डीजीसीए ने जारी की एसओपी। 1/3 उड़ानों से जुड़ेंगे मेट्रो सिटी। आरोग्य सेतु ऐप, मास्क और वेब चेक इन जरूरी। धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी उड़ानों की संख्या। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा के बाद रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तैयारी। यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कई बॉक्स बनाए गए। पटना से भी 10 जोड़ी फ्लाइट्स की उड़ान की खबरें। लंबे अंतराल के बाद बहाल हो रही हवाई सेवा के लिए पटना एयरपोर्ट पर जोर शोर से तैयारी। 1 जून से पटरी पर ट्रेनों के लौटने का प्लान तैयार। 200 ट्रेनों का होगा परिचालन। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की सेवा भी रहेगी जारी। कल से कॉमन सर्विस सेंटरों से भी मिलेगी टिकटें। स्टेशनों पर वेंडर्स को भी स्टॉल्स खोलने की इजाजत। 1 जून से शुरू हो रही है एसी और नॉन एसी ट्रेनें। रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे सभी कैटरिंग वेंडिंग स्टॉल्स। रिफ्रेशमेंट रूम भी खुलेंगे, लेकिन बैठकर खाने की नहीं होगी व्यवस्था। भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत नेपाल में फंसे 210 भारतीयों की नहीं हो सकी वापसी। तकनीकी कारण से लोगों का दूसरे दिन भारत लौटने का काम रहा बंद। नेपाल सरकार के वतन वापसी पर कोई निर्णय नहीं लेने के कारण भारत में फंसे नेपाली नागरिकों ने किया हंगामा। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद राहत कैंप में लौटे लोग। 12 के श्रीराम स्टेडियम से 149 बिहार के मजदूरों को स्पेशल बस से डीएम ने किया रवाना। वेस्ट बंगाल और झारखंड के मजदूरों को भी भेजने की व्यवस्था। मध्य प्रदेश में सैलून खोलने के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। ग्रीन जोन के लिए लागू होंगे आदेश। गाइडलाइंस का करना होगा पालन। भोपाल में कोरोना से 18 मरीज हुए स्वस्थ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। रायसेन में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। 1.5 माह बाद घर पहुंचे डॉक्टर का मां ने आरती उतार कर किया सम्मान। दोस्तों ने भी फूलों की बारिश से बढ़ाया मान। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 50,88,000 के पार। 3,29,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,12,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 5,609 नए केस। 24 घंटे में देश में कोरोना से 132 मरीजों की मौत। अब तक 3435 लोगों की मौत। इलाज के बाद 45,300 लोग हुए ठीक। बिहार में फुल रफ्तार में वायरस का बार। 2 दिनों में अब तक मिले 300 नए मरीज। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 1872। झारखंड में 290 तक पहुंचे कोरोना के पॉजिटिव केस। 1 दिन में मिले 42 नए मरीज। 21 जिलों में पहुंचा महामारी का संक्रमण। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 39,000 के पार। 1,390 लोगों की हुई मौत। इलाज के बाद 10,318 लोग हुए ठीक। राजस्थान के 32 जिले हुए कोरोना से प्रभावित। 6,098 लोग हुए संक्रमित। अब तक 150 लोगों की मौत। जयपुर में कोरोना के 1,665 मामले। 73 लोगों की हुई मौत। इलाज के बाद 951 मरीज डिस्चार्ज। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के पार। 1,300 के पार। कोरोना वायरस से अब तक 87 लोगों की मौत। इलाज के बाद 5,882 मरीज हुए ठीक। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की स्पीड। 5,950 से ज्यादा लोग बीमार। 267 हुई मौत। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, मुरैना समेत कई जिलों में भी बढ़ा ग्राफ। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। आज मिले 11 नए मरीज। बस्तर में भी कोरोना ने मारी एंट्री। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 67।
लॉकडाउन में हाईटेक हुए सीएम शिवराज, सोशल प्लेटफॉर्म का जबरदस्त तरीके से किया यूज। अब तक 81 वीसी से 149 घंटे किया संवाद, 22 लाइव इवेंट के जरिए जनता का जाना हाल और दी सरकार के कामों की जानकारी। मिशन वंदे भारत के तहत 22 मई से प्रवासी भारतीय अपने घर वापस लौट पाएंगे। 13 फ्लाइटों में 2000 से ज्यादा राजस्थानी अपने घर लौटेंगे। यूपी के बस पॉलिटिक्स पर एमपी में घमासान, कमलनाथ ने सरकार पर प्रदेश के मजदूरों को सुविधा नहीं देने का लगाया आरोप। किसान कर्ज माफी के आरोपों पर भी किया पलटवार। कोरोना काल में पुलिस लगातार कर रही ड्यूटी, इस बीच सेना के ब्रिगेडियर का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में ब्रिगेडियर पुलिस के जवानों का बढ़ा रहे हौसला। वीडियो झुंझुनू खेतड़ी नगर का बताया जा रहा है। मुंबई के लॉकडाउन के सख्त कार्यान्वयन को लेकर सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात। भिंडी बाजार इलाके में जवानों ने संभाला मोर्चा। लॉकडाउन 4 में रियायत के बाद बाजारों में लौट रही रौनक। नोएडा के सेक्टर 27 मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें खुलने से चहल पहल। आंध्र प्रदेश में आज से अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू। 434 रूट्स पर चल रही 1683 बसें। और अब बात उन प्रवासी मजदूरों की जिन्हें सरकार का तोहफा मिला है। नाउम्मीद हो चुके श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर से निकलने के बाद ही काम मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने कामगारों की कमर तोड़ दी है। लॉकडाउन की वजह से देश भर में कई करोड़ कामगार बेरोजगार हो गए हैं। इनमें बड़ी तादाद बिहारी श्रमिकों की है, लेकिन अब निराशा के बादल छट रहे हैं। उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए, जो पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड के जगेली से आई है। यहाँ पुरुष और महिला श्रमिक कुदाल चलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ तालाब की खुदाई का काम चल रहा है और मनरेगा के तहत 73 प्रवासी मजदूरों को काम दिया गया है, जिससे ये श्रमिक बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा है यहाँ आने के बाद? मिल रहा है। तो अब बाहर फिर जाएंगे? नहीं, काम यहाँ से मिलेगा, नहीं जाएंगे बाहर। यहाँ काम मिल रहा है, सरकार के द्वारा मिल रहा है काम? अभी से मिल रहा है। सरकार जो वादा किया है तो सोशल डिस्टेंस के लेके कम लेबर लेके काम करवा रहे हैं। कितने लेबर अभी 73 लेबर काम कर रहा है मेरा। जिन प्रवासी श्रमिकों की क्वारंटीन की अवधि पूरी हो जाती है का निर्माण हो रहा है और इसमें बड़े तादाद में लेबर काम कर रहे हैं, उन्हें रोजगार भी मिल रहा है और वे खुश भी हैं। और लेबर का कहना है कि अगर सरकार यहाँ पे रोजगार दे तो वे लोग अब कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही वे नीतीश सरकार और मोदी सरकार को रोजगार देने के लिए धन्यवाद भी कह रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। इधर भागलपुर के IIT के एक शिक्षक ने 1 सेकंड में कोरोना जांच करने वाले सॉफ्टवेयर को बनाने का दावा किया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद अब इसके अप्रूवल के लिए इसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। भागलपुर के IIT के एक शिक्षक डॉक्टर संदीप राज ने कोरोना जांच के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने का दावा किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पर बेस्ड ये सॉफ्टवेयर एक्सरे या सिटी स्कैन के जरिए 1 सेकंड में कोरोना की जांच कर सकता है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे की देखरेख में तैयार ये सॉफ्टवेयर कम खर्चीला और जल्दी रिजल्ट देने वाला है। ये सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज़ किए हुए हैं और इस कोरोना वायरस से संबंधित जो एक्सरे और सीटी स्कैन ले रहे हैं, वो सीटी स्कैन एक्सरे के जो इमेजेस हैं उस इमेजेस को ये सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद ये दर्शाता है कि ये एक्सरे जो है नॉर्मल पेशेंट का है या कोरोना ग्रसित पेशेंट का है। हालांकि प्रबंधन ने सॉफ्टवेयर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में टेस्ट भी कर लिया है, जिसमें 20 सेकंड में 20 एक्सरे से कोरोना की जांच की गई। अब अस्पताल के अधीक्षक इसे ICMR और सरकार के अप्रूवल के बाद इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं।
जब तक ICMR से या गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं हो जाएगा तब तक उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। अभी करते हैं, कुछ हम लोग सामने दिखाए भी, जो कोविड का हम लोग एक्सरे दिए। अगर इस सॉफ्टवेयर को केंद्र सरकार और ICMR से मंजूरी मिल जाती है तो ये कोरोना जांच में काफी कारगर साबित होगा। इतने कम समय में रिजल्ट देने वाले सॉफ्टवेयर से ज्यादा टेस्ट हो पाएंगे और कोरोना पर जल्दी ही काबू पाया जा सकेगा। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18, भागलपुर। और कोरोना बंदी के बीच शहर से लेकर गांव तक कोई गरीब भूखा ना सोए, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। गुमला में जिला प्रशासन की ओर से नियमित रूप से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसमें गुमला के कई युवा पूरी ईमानदारी से प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। गुमला के नौजवान इन दिनों जरूरतमंदों तक खाना मुहैया कराने में प्रशासन की जमकर मदद कर रहे हैं। युवाओं ने इस काम के लिए अपनी एक टीम बनाई है जिसका नाम जीवन रखा गया है। इसके सदस्य प्रतिदिन कारीगरों के माध्यम से भोजन बनवाकर उसे सही तरीके से पैक कर वाहनों के माध्यम से कई क्षेत्र में वितरित करते हैं। इस काम में लगे युवाओं का मानना है कि उनका एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिले का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। सुबह से खाना बनती है, पैकिंग होती है, उसके बाद सारा भोजन पैक होकर हर रूट पर लोग हमारी निकलती है और भोजन उन लोगों तक पहुंचाती है जिनके यहाँ भोजन नहीं बन पा रहा है, चाहे भोजन नहीं मिल पा रहा है। कि जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम प्रतिदिन वैसे लोगों को भोजन कराएंगे। और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जा रहा है तो और भी सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित इस टीम द्वारा हर रोज 400 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। इस सराहनीय कार्य को देखते हुए कई लोग सामने से मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। वहीं चैम्बर के सदस्य भी इसमें प्रशासन और युवाओं का पूरा योगदान कर रहा है। जिला के उपायुक्त शशि रंजन ने युवाओं की इस टीम को हाल ही में 1 लाख रुपए की नकद सहायता राशि भी प्रदान की थी, जिसके बाद इन युवाओं का उत्साह दोगुना हो गया। कोरोना से पीड़ित लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। लोगों तक खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सभी सहयोगी हैं। पहले ही दिन से इन लोगों के द्वारा विक्षिप्त और ऐसे असहाय लोगों के बीच भोजन बना करके उन लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। इसकी सराहना करते हुए आज गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इन लोगों के साथ संयुक्त रूप से भोजन बांटने का दायित्व लिया है। युवाओं द्वारा सड़क पर भटक कर समय बिताया जा रहा है या फिर प्रशासन के लिए चुनौती पैदा की जा रही है, वहाँ पर ये युवा लगातार गरीबों तक भोजन पहुँचा रहे हैं, जो काफ़ी सराहनीय कार्य है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। अगर आप भी सक्षम हैं तो अक्षमों तक मदद जरूर पहुंचाइए। इधर कोरोना बंदी में बिहार में अप्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। सरकार ने मजदूरों की श्रेणी बनाकर क्वारंटीन सेंटर में रखने का फैसला किया है। इसके तहत अब प्रखंड और पंचायतों के अलावा गांव स्तर पर भी क्वारंटीन सेंटर खोलने की योजना है। बिहार में प्रवासियों के लगातार आने से कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा प्रवासी बिहार पहुंच चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा प्रवासियों के आने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए 3 श्रेणी बनाकर प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर में रखने की योजना है। पहले हम लोगों ने प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर बना के उनको वहां पर रखा था, वहीं पर स्वास्थ्य के लिए भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। और अब जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है तो स्वाभाविक रूप से क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी और व्यवस्थाओं का और फैलाव होगा। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रखंड और पंचायत के बाद अब गांव में भी क्वारंटीन सेंटर खोले जा रहे हैं। पटना के सिविल सर्जन की माने तो कम प्रभावित राज्यों से आने वाले प्रवासियों को गांव वाले क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। 150-200 मरीज रोज उसका जांच करना है और उसमें ये सुविधा रहेगी कि जो पॉजिटिव आएंगे वो तो आइसोलेशन में आ जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो अपने घर चले जाएंगे, होम क्वारंटाइन में चले जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर के अंदर अव्यवस्था को लेकर तमाम जगहों पे हंगामे की खबर आ रही है, वैसे में क्या क्वारंटाइन सेंटर बना दिए जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।